इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के बक्सर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। छात्रों ने बक्सर के डुमराव रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर टायर जलाकर विरोध जताया। छात्र अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन से ये लगातार प्रदर्शन बिहार के अंदर उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। छात्र इस योजना से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और इसी वजह से उनका गुस्सा सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बक्सर की तस्वीरें हैं, जहां तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है और सुबह से ही जो ये युवा हैं वो रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए हैं और रेलवे ट्रैक में देखिए बीचों बीच टायर जलाकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, आज फिर तीसरे दिन युवकों का गुस्सा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं आज भी। जी बिल्कुल, जो युवा सेना की तैयारी कर रहे थे, आज सुबह में ही 5 बजे से लग जाते थे दौड़ने के लिए, फिटनेस के लिए, मेडिकल के लिए, वो आज 3 दिनों से सड़कों पर है, रेलवे स्टेशन पर है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके निशाने पर सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक है, ताकि जो गाड़ियां आ रही हैं, पैसेंजर ट्रेन आ रही हैं, उनको रोका जा सके और अपनी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाई जा सके कि किस तरह से 4 साल के लिए जो भर्ती की जा रही है वो उन्हें मंजूर नहीं है। इतने सालों से वो तैयारी कर रहे थे और सिर्फ 4 साल के लिए सेना में जाने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ऐसे में कई जगहों पर, न सिर्फ बक्सर बल्कि आरा में भी, बिहिया में ट्रेन रोक दी गई है। और आरा और बक्सर एक इलाका है जो दिल्ली से जितनी भी ट्रेन आती है पटना की तरफ और कोलकाता की तरफ, वो सारी ट्रेन जो है वो उन्हें रोका गया है कई जगह पर, ताकि जब तक ट्रैक खाली ना हो तब तक ट्रेन की आवाजाही बंद हो। पिछले 2 दिनों में कई सारी बोगियां जला दी गई हैं, कई सारे स्टेशन पर लगातार जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो हिंसक भी हो जा रहे हैं बीच बीच में। तो इसलिए प्रदर्शन के मद्देनजर रेलवे ट्रैक पर जितनी ट्रेन चल रही थी उन्हें रोक दिया गया है अलग अलग स्टेशन पर। और दूसरी तरफ बिहार के दूसरे इलाकों में भी छात्र धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन ये सुबह जो घटना आई है 6:30 बजे के आसपास में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया है। सड़कों पर भी छात्र उतर रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर छात्र सड़क पर है। बिहार से शुरू हुआ प्रदर्शन कई राज्यों तक पहुंच चुका है। विरोध प्रदर्शन की वजह से कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है। गुस्से की आग कई राज्यों में भड़की। कल दिन भर ऐसे ही हंगामा होता रहा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि युवाओं को मोदी सरकार की नई भर्ती योजना पसंद नहीं आ रही है। आक्रोशित भीड़ के सामने पुलिस भी बेबस नजर आ रही थी। विरोध प्रदर्शन की सबसे ज्यादा खतरनाक तस्वीरें हरियाणा के पलवल से आईं, जहां गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने मौजूद पुलिस कर्मियों पर पत्थर भी बरसाए। आपको बताना चाहेंगे, इस पत्थरबाजी में, इस हमले के अंदर जो 15 पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तलाश की जा रही है कि आखिरकार वो कौन थे जिन्होंने यहाँ पर इस तरीके से उग्र प्रदर्शन किया। अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। ये तस्वीर है गोपालगंज की, जहां ट्रेन में आग लगा दी गई। गोपालगंज ही नहीं बल्कि बिहार के ज्यादातर जिलों का यही हाल रहा। नई भर्ती योजना को लेकर लोगों में गुस्सा है। बिहार के नवादा में उपद्रवियों ने बीजेपी कार्यालय पर हमला बोल दिया। तोड़फोड़ के बाद कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन की वजह से ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। रेलवे को 34 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जबकि 72 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तो बिहार के कई इलाकों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आज की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो आरा से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिहार के आरा में आज भी छात्र सड़क पर उतर रहे हैं और छात्र अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। आरा के बिहिया रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखिए, जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों को रोक दिया गया।
कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। और सबसे पहले ये वीडियो, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। बता दें कि कल जो नज़ारा यहाँ पर नजर आया उसके अनुसार लगातार छात्रों में गुस्सा नजर आया। वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे और साथ ही आज भी रेलवे ट्रैक पर जाकर प्रदर्शन हो रहा है। प्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, कल भी ट्रेनों को रोका गया, ट्रेनों की बोगियों में आग लगा दी गई, ट्रेनों का जो ट्रैफिक है वो बाधित रहा और आज भी कुछ वैसी स्थिति सुबह से नजर आ रही है। बिल्कुल, सुबह सुबह आपको जैसा बताया था कि बक्सर के डुमराव में दिखा था, वैसे ही टिहिया जो आरा के नजदीक है वहां पर भी स्टेशन के आसपास में छात्र सुबह से ही जमा हो रहे थे। और जो ट्रेन उधर से गुजरती है, ये जो रूट है वो दिल्ली से कोलकाता के लिए जाने वाली रूट है, तो कई ट्रेन जो है सुबह सुबह गुजरती है इस इलाके से, तो उन्हें जहां तहां रोका गया है। सभी ट्रेनें देर से चल रही है और ये प्रदर्शन कर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें राजनीतिक रूप से भी समर्थन मिल रहा है। जो बिहार में एनडीए की सरकार है, इसमें जेडीयू शामिल है, तो जेडीयू के नेताओं ने, जेडीयू के शीर्ष जो नेता है उन लोगों ने समर्थन दिया है कि ये जो कुछ हो रहा है इसका पुनर्विचार होना चाहिए। तो एक और विपक्षी दलों का तो समर्थन पहले से इन्हें था, चिराग पासवान से लेकर तेजस्वी यादव सभी लोग अपना बता चुके हैं कि छात्र के हित में नहीं है। तो ऐसे में इनका समर्थन पाके ये और उत्साहित है और इन्हें लग रहा है कि इनकी मांगे तो पूरी होनी ही चाहिए। 4 साल की जो बहाली है वो गलत है और इस पर पुनर्विचार कर फिर तो रखी। पहले से ही सेना में बहाली जो है वो देरी से चल रही है। कितने ऐसे युवा हैं जिनका उम्र जो है वो क्रॉस कर गया है, सिर्फ इंतजार में ही, तो वो और गुस्से में है कि अब उन्हें उनके पास कुछ नहीं बचा है फिलहाल इस सेना की बहाली के लिए। तो ऐसे में गुस्सा का प्रदर्शन रेलवे ट्रैक पर जाम करके सबसे ज्यादा निकाल रहे हैं। कई इलाकों में तो आगजनी की गई थी। नवादा में तो कल बीजेपी के दफ्तर में भी आग लगा दी गई थी। एक विधायक है अरुणा देवी, उनके ऊपर हमला भी किया गया था। तो जाहिर है कि प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। जी प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। देखिए, ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि सरकार की नई योजना को लोगों में इतना गुस्सा क्यों है? गुस्से को लेकर के सरकार की दलील क्या है, आइए आपको बताते हैं। एक तरफ नौजवानों का गुस्सा है, आक्रोश है, मन में ढेरों सवाल है, तो दूसरी तरफ सरकार की दलील है कि अग्निपथ योजना युवाओं की बेहतरी और सेना के आधुनिकीकरण के लिए है। योजना को गलत ढंग से पेश किया गया है। No, it is important for the youth to really understand the scheme first. A lot of this is happening because of lack of understanding. अग्निपथ योजना के मुताबिक भारतीय सेना में 4 सालों के लिए युवाओं की भर्तियां होंगी। नौकरी के बाद उन्हें सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। विरोध कर रहे नौजवानों की दलील है कि 4 साल की नौकरी का मतलब हुआ कि 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन सरकार की दलील है कि उनको दूसरी नौकरियों में तरजीह दी जाएगी। विरोध करने वालों का दूसरा सवाल ये है कि 4 साल बाद 75% सैनिक वापस लौटा दिए जाएंगे, यानी 3/4 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जबकि सरकारी पक्ष की दलील है कि नई योजना से सेना ज्यादा युवा होगी, ज्यादा जोश से काम करेगी और उसकी औसत आयु कम होगी। विरोध करने वालों का एक तर्क और चिंता भी ये है कि पेंशन सुविधा खत्म हो जाएगी। वैसे भी सिर्फ फौज में ही पेंशन थी, लेकिन सरकार की दलील है कि महज 4 साल की नौकरी में 12 लाख रुपए की एक मुश्त रकम मिल जाएगी, जिससे युवाओं का भला होगा। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।